किसान मित्रों, आपका आर.के. बिलेट चैनल पर स्वागत है। आज इस हम वीडियो में मेंथा की रोपाई से लेकर के ए टू जेड कटाई तक की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे तथा नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। कि पूरी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? बलुई दोमट तथा मटियारी दोमट जिसका पीएच मान 6 से 7 हो वो बहुत अच्छी होती है। इसकी उत्पत्ति चीन से होते हुए जापान और जापान से फिर अन्य देशों को पहुंची, इसीलिए इसे जापानी पुदीना भी कहा जाता है। भारत से होते हुए ये अन्य देशों को भी पहुंची। भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में इसकी खेती की जाती है। खेत की तैयारी के लिए खेत को अच्छी तरह से जुताई करें, कंपोस्ट खाद, गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें तथा मिट्टी बनाते समय ही डीएपी का प्रयोग कर लें। बहुत से किसान हमने देखा है कि जब रोपाई कर लेते हैं और रोपाई के तुरंत बाद डीएपी का प्रयोग करते हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करने से जो डीएपी का दाना होता है वह रोपे गए पौधे के पास इकट्ठा हो जाता है और जड़ों को काट देता है, जिसके कारण हमारा रोपा हुआ पौधा देर से वृद्धि करता है। क्योंकि जिस समय पौधे में नई जड़ों के विकास का समय होता है उस समय उस डीएपी का दाना उसकी ऊर्जा के कारण उसकी जड़ों को जला देता है। मेंथा का विकास रुक जाता है और किसान विविध प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते रहते हैं। इसलिए हम डीएपी और दानेदार सल्फर इसका प्रयोग मिट्टी बनाते समय ही करें चाहिए जब तक वो जड़ें न पकड़ ले। रोपाई कर लेने के बाद पेंडिमिथिलिन का प्रयोग 24 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए, जिससे खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। लेकिन ज़्यादा खरपतवार ना आते हों तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आलू के खेत में यदि मेंथा की रोपाई की जाती है तो उसमें ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें पहले से ही गोबर की खाद तथा डीएपी का प्रयोग किया गया होता है। रोपाई से पहले छोटी छोटी क्यारियां बना लेना चाहिए, जिससे पानी लगाने में भी आसानी हो तथा जब पौधे बड़े हो जाएं तो उसमें गलन की समस्या भी ना हो। क्योंकि जब पौधे बड़े हो जाते हैं उस समय पानी ज़्यादा लग जाने से, धूप लगने से गर्म हो जाता है और हमारे पेड़ गल जाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा पौधे से पौधे दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। यदि गेहूं के खेत में बुआई कर रहे हैं तो ये दूरी को घटा लेना चाहिए, 30 और 10 कर देना चाहिए। मेंथा की रोपाई उसी खेत में करें जिसमें पानी निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि कभी कभी मानसून समय से पहले आ जाता है तो जल भराव के कारण हमारी फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है। रोपाई लाइन में ही करना चाहिए, चाहे नाली बना करके इधर और उधर करें, लेकिन लाइन में ही करें, जिससे हम पर्याप्त पौधे को पोषक तत्व तथा स्थान मिल पाता है, जिससे पौधे में पर्याप्त वृद्धि होती है। और सिंचाई में ये विशेष ध्यान रखें, जब तक खेत की मिट्टी सूखे ना, सफ़ेद न पड़े तब तक सिंचाई ना करें। केवल पहली सिंचाई जल्दी कर दें, क्योंकि जो जड़ें ऊपर रह गई हों वो भी नमी पा करके पकड़ लें, जिससे सूखे ना। तथा जो पंक्तियां बनाए हैं और पंक्तियों के बीच में यदि हम मल्चिंग कर लें, मल्चिंग का मतलब हम मल्चिंग पेपर ना लगा करके अगर हमारे पास पुआल है, पुआल बिछा दें बीच में, तो निराई गुड़ाई से भी छुट्टी मिल जाती है तथा सिंचाई भी जो हम 15 सिंचाई करते हैं उसमें 10-11 सिंचाई में ही छुट्टी हम पा सकते हैं। तो ये हमको लाभ हो सकता है यदि हम मल्चिंग का काम कर लें। प्रकोप होता हो उन खेतों में क्लोरपाइरीफास पहली सिंचाई के समय ही उसमें डाल देना चाहिए, जिससे दीमक का प्रकोप ना हो। तथा बालदार सूंडी के लिए डिस्क्लोरोवास 500 मिलीलीटर व फेनवारेट 750 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से 600-700 लीटर पानी मिलाकर के पूरे खेत में छिड़काव करना चाहिए। तथा पत्ती को लपेट देता, पत्ती लपेटने वाले कीड़े की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 36 EC 700 ml प्रति एकड़ 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होता है और एक कीड़ा मर जाता है। कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के बाद आता है जड़ गलन रोग। इस रोग में जड़ें काली पड़ जाती हैं, जड़ों पर गुलाबी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बोआई तथा रोपाई तथा भूमि शोधन आवश्यक हो जाता है। इसके लिए 0.1%
का कार्बेंडाजिम का प्रयोग करने से इसमें निजात मिलती है तथा इससे इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अगली एक बीमारी और देखने को मिलती है जिसे पर्णदागी रोग कहते हैं। ये पत्तियों पर गहरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। रोग नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 75 WP 2 किलोग्राम 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। कीड़ों तथा बीमारियों की रोकथाम के बाद ज़रूरत पड़ती है हमें उर्वरक और खाद की। 1 हेक्टेयर के लिए यूरिया 120 से 130 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 50 से 60 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। इसका प्रयोग हमें, यदि किसान भाई मिट्टी की जांच कराए हैं तो उसके अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाती है। और पोटास का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए। यूरिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना। उसके बाद हमारी फसल तैयार हो जाती है। तैयार हो जाने के बाद हमारा नंबर आता है इसको कटाई करना। तो कटाई कैसे करना है, अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त। जब हमारी फसल 90 दिन की हो जाए तब कटाई करना चाहिए। और विशेष तौर से हमको ये जानकारी कर लेना चाहिए नेट के द्वारा भी कि मौसम साफ़ रहने की संभावना हो, आसमान साफ़ हो तभी कटाई करें, क्योंकि बरसात हो जाने से मेरी फसल ख़राब हो सकती है। कटाई के 2 से 3 घंटे तक उसको धूप में रखना चाहिए। फिर छोटे छोटे बंडल बना करके इकट्ठा कर लेना चाहिए। इकट्ठा करने के बाद फिर छाया में सुखाना चाहिए। धूप में अधिक देर तक सुखा देने से उसका तेल कम पड़ जाता है, तेल की निकासी कम हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा धूप में सुखाना नहीं चाहिए। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाभ उठाएं तथा अन्य किसानों तक शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। यदि कोई कमी हो तो आप कमेंट करें, अगली वीडियो में उसकी भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।